अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, लफ्ज़ टेलीपोर्टेशन आपने ज़रूर सुना होगा और इसे ज़्यादातर हॉलीवुड की फ़िल्मों में भी देखा होगा कि कैसे एक शख्स किसी मशीन में खड़ा होकर गायब हो जाता है और बिना कोई फासला तय किए पलक झपकने से पहले ही दूसरे मुकाम पर पहुंच जाता है, जो शायद इसके लिए हज़ारों और लाखों किलोमीटर दूर था। मगर दर हकीकत क्या है ये टेलीपोर्टेशन और क्या वाकई हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ मुमकिन है? तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलिएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल सकें। दोस्तों, क्वांटम फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जो इंतहाई छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होते हैं, के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। क्वांटम फिज़िक्स का एक मौजू क्वांटम इंटेंगलमेंट कहलाता है, जो कि नज़रिया पेश करता है कि अगर हम कोई भी दो एटॉमिक पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब ले आएं, यहाँ तक कि वो अपनी क्वांटम प्रॉपर्टीज़ एक जैसी बना लें। इस सूरत हाल में अगर हम दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से चाहे कितनी भी दूरी तक क्यों ना ले जाएं, अगर किसी एक पार्टिकल में कोई तब्दीली की गई तो बिल्कुल वही तब्दीली दूसरे पार्टिकल में भी खुद ब खुद वकूफ़ पज़ीर हो जाएगी। यानी दूर होने पर भी इन पार्टिकल्स में क्वांटम ताल्लुक़ बरकरार रहता है और कोई भी चीज़ जो हम एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक भेजेंगे वो बिना कोई सफ़र तय किए फ़ौरन पहुंच जाएगी। दोस्तों, यकीनन ये सुनने में काफ़ी हद तक नाकाबिले यकीन लगता है, मगर ये हकीकत है और इसी बुनियाद पर टेलीपोर्टेशन की बुनियाद कायम है। दोस्तों, इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कायनात में मौजूद हर पार्टिकल की खासियत यानी कि स्पिन करने या घूमने की खासियत का जायज़ा लेते हैं। हर पार्टिकल अपने एक्सिस के गिर्द दो तरह की स्पिन शो करते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम अप स्पिन और डाउन स्पिन भी कहते हैं। एक वक्त में कोई भी पार्टिकल एक तरह की स्पिन कर सकता है, यानी या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्वांटम इंटेंगलमेंट के दौरान दो पार्टिकल की स्पिन या घूमने की डायरेक्शन और स्पीड एक जैसी होती है। फ़र्ज़ करें कि हम इनमें से एक पार्टिकल को ज़मीन पर रहने देते हैं और दूसरे को चांद पर ले जाते हैं, तब भी इन पार्टिकल्स में क्वांटम इंटेंगलमेंट ताल्लुक़ बरकरार रहता है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ज़मीन पर मौजूद एक पार्टिकल की निशानदेही करके इसकी स्पिन पोजीशन को अप करते हैं तो चांद पर मौजूद पार्टिकल की स्पिन पोजीशन डाउन हो जाएगी, जिसे सबसे पहले जून क्लेवेजर नाम के एक साइंटिस्ट ने तजर्बाती तौर पर सबसे पहले साबित किया। इस दौरान दोनों पार्टिकल्स के दरमियान इंफॉर्मेशन बिना कोई वक्त लिए ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो एंटेंगल पार्टिकल की घूमने की पोजीशन अगर मेजर की जाए तो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की रफ्तार जो कि 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इस कायनात में कोई भी अमल रोशनी की रफ्तार से तेज़ नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी भूतिया से गर्मी बताया, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक जब भी हम कोई दो पार्टिकल्स को पास लाएं तो फ़ौरन ही फैसला कर लेते हैं कि इन्हें किस स्पिन में घूमना है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और दूर जाने पर भी वो वही स्पिन शो करते हैं। मगर क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी के बाद आइंस्टाइन के इस नज़रिए को गलत साबित कर दिया गया। दोस्तों, सितंबर 2012 में एक साइंटिस्ट एंटोन सिलेंजर और इसकी तहकीकाती टीम ने फोटोन पार्टिकल को कैनरी के एक आइसलैंड से 143 मीटर दूर एक जजीरे पर टेलीपोर्ट करके कामयाबी से भेजा। इस दौरान लेबॉर्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी के ज़रिए 2 फोटोन को जनरेट किया गया, जिसमें से एक फ़ोटोन को लेबॉर्ट्री में रखा गया था और दूसरे फ़ोटोन को लेज़र के ज़रिए टेनरीफाई आइसलैंड पर मुंतकिल कर दिया गया। यूँ इन दोनों फोटोन पार्टिकल के दरमियान बिना किसी वक्त के कामयाबी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने लगी। लिहाजा इस दौरान तीसरे फोटोन पार्टिकल को तजर्बाती तौर पर पाम आइसलैंड से टेनरीफाई आइसलैंड पर भेजा गया, तो वो बिना किसी वक्त के आसानी से टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँच गया। दोस्तों, अगर किसी इंसान को टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हो तो इससे पहले इंसान के जिस्म को अरबों इंसानी पार्टिकल्स में इंफॉर्मेशन की सूरत में तोड़ना होगा। इसके बाद हर पार्टिकल्स की क्वांटम प्रॉपर्टीज़ जानी होगी। इसके बाद ही कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जा सकेगी। ये इंफॉर्मेशन जब दूसरी जगह पहुँचेगी तो वहाँ मौजूद मशीन दोबारा से इन अरबों पार्टिकल्स की क्वांटम प्रॉपर्टीज़ को पहचान कर एक नया इंसान दोबारा से बना देगी। मगर हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं है
जो एक इंसानी जिस्म को अरबों पार्टिकल्स में तोड़ सके, क्योंकि साइंसदानों ने अब तक सिर्फ एक फोटोन पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह कामयाबी से पहुंचाया है, अरबों इंसानी पार्टिकल्स को नहीं। मगर इस मौजू पर अब भी बेतहाशा रिसर्च जारी है, मगर बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इस मकसद की राह में रुकावट हैं। मसलन अगर किसी तरह से टेलीपोर्टेशन मुमकिन हो भी जाता है तो आपकी रूह का क्या होगा, क्योंकि इसे तो किसी एक छोटे से पार्टिकल में तोड़कर ट्रांसफ़र करना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अगर इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया जाए तो टेलीपोर्टेशन में आपका जिस्म टूटकर इंफॉर्मेशन की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन कॉपी या कट करके एक जगह से दूसरी जगह पेश करते हैं। लिहाजा वो इंफॉर्मेशन पहली जगह से हटकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। मगर यहाँ याद रखने की बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन कॉपी और पेस्ट भी तो हो सकती है, मतलब आपका जिस्म आपकी कॉपी भी बना सकता है, जो यकीनन मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा भी हो सकता है और इसके नुकसानात के बारे में भी यकीनन सोचा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, इस क्वांटम एंटेंगलमेंट की बदौलत मुस्तकबिल की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब बर्पा किया जा सकता है और मुस्तकबिल में क्वांटम कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जो आम कंप्यूटर की बाइनरी बिट्स यानी 1 या 0 पर मुश्तमिल नहीं होंगे, बल्कि एक क्यूबिक सिस्टम पर मुश्तमिल होंगे जो किसी भी एक बिट वैल्यू पर मुश्तमिल नहीं होती बल्कि बदलती रहती हैं। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत नैनोमीटर टेक्नोलॉजी और सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करके एक वक्त में अरबों मल्टीटास्किंग की जा सकती है, यानी एक वक्त में अरबों काम एक साथ किए जा सकते हैं और वो भी तेज़ तरीन स्पीड में बिना रुके। और इस टेक्नोलॉजी का साइज़ हैरानकुन हद तक रेत के ज़रे जितना छोटा हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को मुस्तकबिल में बड़े बड़े रिसर्च प्रोग्राम, वेदर फोरकास्टिंग और दूसरे मुश्किल तरीन कैलकुलेशन को सेकंड में हल किया जा सकेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको टेलीपोर्टेशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।